गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम जो कुछ पढ़ाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्रत्यय। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्रत्यय। तो आप लोग प्रत्यय को ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे इसको। कल चर्चा हुई थी उपसर्ग के विषय में, तो आज प्रत्यय के विषय में चर्चा होगी क्योंकि आपके सिलेबस में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पढ़ना है। तो उपसर्ग की चर्चा कल ऑनलाइन क्लास में भी हुई और आज क्लास में भी हुई। और अभी हम चर्चा जो करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है प्रत्यय। आप लोग जानते होंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, ये तो आपको पता होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको परिभाषा भी याद हो। प्रत्यय प्रत्यय वे शब्दांश है। प्रत्यय वे शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। उपसर्ग का उल्टा, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। जैसे उपसर्ग की परिभाषा है वैसे ही प्रत्यय की परिभाषा है। उसमें प्रारंभ में कहना है, इसमें अंत में कहना है। तो इसकी परिभाषा है कि वे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसको हम लिख रहे हैं, आप कॉपी पे नोट भी कर लीजिए, लिख भी लिए होंगे तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन अभी हम जो लिख रहे हैं, जो नहीं लिखे होंगे लिख लीजिए, ठीक है। तो वे शब्दांश वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे 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 में कहेंगे लिखा जो आई बराबर लिखाई, या मानव जो ता मानवता। ठीक है। जैसे नीति जो ईक नैतिक, ये सब जो लगा है ये प्रत्यय है। ये लगने से, ये पहले से मूल शब्द था और उसमें ये प्रत्यय लगने से अर्थ परिवर्तित हो गया था। ये मूल शब्द प्रत्यय परिवर्तित शब्द या नया शब्द, पहले से मूल शब्द था, ये भी मूल शब्द है लेकिन यहाँ पर मिलाकर ये परिवर्तित शब्द है, इसको लगने से नया परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तित शब्द हो गया। ठीक है। अब हम जानेंगे, इतना तो पता है कि मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय। अब जानेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार का, प्रत्यय दो प्रकार के।
प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अब उसमें पहला होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। दूसरा होते हैं, दूसरा कृत प्रत्यय, दूसरा होते हैं कृत प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। केवल आप इतना जानते हैं कि आप इतना जानते हैं कि मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। अब ये भी जानते होंगे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। इतना नोट कीजिए। अब उसके बाद बताते हैं कि आप जानना चाहेंगे, आप तो ये भी जानना चाहेंगे, आप ये भी जानना चाहेंगे कि आप ये भी जानना चाहेंगे कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित। तो सबसे पहले जानेंगे तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्दांश संज्ञा शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लिख लीजिए, जो शब्दांश, तद्धित प्रत्यय लिखकर डैश दीजिए, उसके आगे लिखिए कि जो शब्दांश संज्ञा शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश, ये मिटा रहे हैं, जो शब्दांश संज्ञा शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय, ये हो गया तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से होंगे, क्या होंगे? अभी बताए दो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो तद्धित प्रत्यय का चर्चा करते हैं। यानी जो शब्दांश जुड़ेंगे वो संज्ञा के अंत में जुड़ेंगे, संज्ञा शब्द होंगे, वो संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ेंगे। जैसे जैसे शेर जोड़नी, शेर जोड़नी, शेरनी, शेर जोड़नी बराबर शेरनी। आप देख रहे हैं शेर संज्ञा है और उसमें प्रत्यय क्रम में लगेंगे कृत प्रत्यय तद्धित, लेकिन इसमें जानेंगे तद्धित प्रत्यय कौन होगा। तो तद्धित प्रत्यय यही होगा जिससे संज्ञा शब्द हो गया और इसके अंत में प्रत्यय लगा, शेरनी बना, यानी शेरनी में तद्धित प्रत्यय लगा है, नी जो है तद्धित प्रत्यय होगा। जैसे बेटी, चाची, पुत्री, पुत्र जोड़ बड़ी पुत्री, तो ये चाचा, चाची, बेटी, शेरनी, गृहिणी, चोरनी, मोरनी, ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग यानी लिंग परिवर्तित करने वाले ये तद्धित प्रत्यय होंगे। ये सब लगने से लिंग परिवर्तित भी होगा और तद्धित प्रत्यय होगा। जो मूल शब्दों को स्त्रीलिंग बना दे, जो मूल शब्दों को स्त्रीलिंग बना दे, तो ये ऐसे हैं, ऐसे तद्धित प्रत्यय हैं।
ये जो हम बताए अभी शेरनी, तो ये प्रत्यय है लेकिन लिंग बदलने वाले प्रत्यय हैं। शेर था संज्ञा शब्द, शेरनी हो गए, तो ये तदित प्रत्यय लगा भी है और इस लिंग भी बन गया। जैसे चोर है, वो भी चोर भी संज्ञा शब्द होगा, चोर भी क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा, लेकिन चोर में नी जोड़ देंगे तो चोरनी हो जाएगा, तो ये लिंग भी परिवर्तित हो गया और इस तदित प्रत्यय भी होगा। बात समझ में आ रही ना? ये चोर संज्ञा शब्द, कोई भी संज्ञा शब्द के बाद कोई भी प्रत्यय जुड़े संज्ञा शब्द के बाद वो क्या होंगे, लेकिन ये बता रहे हैं जो लिंग परिवर्तित करने वाले संज्ञा शब्द। अब देखिए, जैसे चूहा से चूहिया, पंडित से पंडिताइन, सूत से सूता, बेटा से बेटी, जैसे जेठ से जेठानी, नौकर से नौकरानी, देवर से देवरानी, धोबी से इन लगने से धोबिन, माली में इन लगने से मालिन, यानी जितने शब्द बोले सब संज्ञा हैं और उसके बाद में ये प्रत्यय लगने से ये तदित प्रत्यय हैं और ये लिंग बदलने के लिए ये जो लगा रहे प्रत्यय ये लिंग बदलने के लिए। तो आपको दो चीज जानकारी हो गया कि ये सब जैसे ई नी या आइन आ आनी इन, ई या आइन आ आनी इन, ये प्रत्यय तदित प्रत्यय हैं और इसको लगाने से लिंग परिवर्तित होंगे। ठीक है, कभी कभी मूल शब्दों के साथ जुड़कर, मूल शब्दों के जैसे आ सूत, सूत जोड़ आ बराबर सूता, ये बेटी, ये बेटा, ये बेटी मतलब बेटा और आप अगर सूता हो गया बेटी, तो ये सब क्या है, ये शब्द संज्ञा शब्द है। अब जैसे मानव जुड़ता लिखे नीचे मानव जुड़ता, तो मानव कोई संज्ञा शब्द है, तो मानवता भी क्या हो गया, मानव जोड़ता, मानव शब्द संज्ञा शब्द है ना, जातिवाचक संज्ञा, तो मानव जोड़ता, मानव लिखे ये भी हो गया मानव, मानव में ता प्रत्यय जुड़े, ये मानव शब्द की संज्ञा है और ता प्रत्यय से मानवता, ये नया शब्द हो गया, ये भी तदित प्रत्यय इसमें लगा है। फिर पूछा है तो मानवता में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो तदित प्रत्यय, क्योंकि मानव हटाएंगे अलग करेंगे मानव संज्ञा होंगे, यानी संज्ञा के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। कुछ ऐसे भी प्रत्यय होते हैं जो विशेष भाव के लिए जाने जाते हैं, ये अब जान गए, इसमें कुछ बताए दो लिंग परिवर्तित करने वाले, ये संज्ञा का शब्द लगता है तो संज्ञा के अंत में लगता है तदित प्रत्यय है, और बता रहे हैं जैसे जो प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जुड़कर विशेष भाव दर्शाए, विशेष भाव प्रकट करे, जैसे पन, अब मान लेते हैं पन प्रत्यय से बनाएंगे, पन प्रत्यय है, जैसे लड़का, लड़का जोड़ पन, क्या होगा, लड़कपन, बच्चा जोड़पन, बचपन, पीला जोड़पन, पीलापन, पीला जोड़पन, जैसे लड़का जोड़पन, लड़कपन, पीला जोड़पन, पीलापन, बच्चा जोड़पन, बचपन। आप कहेंगे कि सर ये कैसे विशेष भाव दे रहा है, तो भाव दे रहा है जैसे बचपन, पीलापन, ये भाववाचक हो जाएंगे, और ये भी तद्धित प्रत्यय का ही एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं तद्धित प्रत्यय का ही, क्योंकि लड़का भी संज्ञा है और लड़का भी संज्ञा है, बच्चा भी संज्ञा है, लेकिन पीलापन, पीला जो है संज्ञा नहीं है, पीला विशेषण है।
और ये पीलापन जो होगा भाववाचक संज्ञा। जैसे अंत, भिड़ंत, चढ़ंत, तो इसमें अंत प्रत्यय लगा है। आहट, चिकनाहट, घबराहट, कड़वाहट, इसमें आहट प्रत्यय लगा है। ये विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं। आई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पराई। ई, जैसे गर्म में ई लगा दो गर्मी, ठंड में ई लगा दो ठंडी, सर्द में ई लगा दो सर्दी। त्व प्रत्यय, जैसे गुरु में त्व लगा दो गुरुत्व, जड़ में त्व जड़त्व, देव में त्व दिवत्व। ये सब प्रत्यय क्या है? सब ये तद्धित प्रत्यय है। जैसे ता, लघुता, नीचता, उदारता, मानवता, ता प्रत्यय लगा है। आपा, बूढ़ा में आपा लगा दो बुढ़ापा, मोटा में आपा लगाएंगे क्या होगा? मोटापा। ईमा, ईमा भी प्रत्यय होता है। जैसे मधुरिमा, मधुर में ईमा लगा देंगे, ऐसे ना मधुर, मधुर जोड़ ईमा, क्या होगा? मधुरिमा। मधुर में ईमा प्रत्यय लगाने से मधुरिमा। कालीमा, कालीमा, काल में लगाया प्रत्यय कालीमा। लालिमा, लाल में ईमा प्रत्यय लगा दो लालिमा। ठीक है, तो ये हो गया जो प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जुड़कर विशेष अर्थ दर्शाए, तो ये भी वैसे प्रत्यय हैं। इसमें है अंत, पान, आहट, आई, ई, त्वा, ता, आपा, ईमा। ये सब जो है विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तीसरा, इसी में केवल तद्धित प्रत्यय की चर्चा हो रही है, ध्यान देना है तद्धित प्रत्यय का। जैसे जो प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जुड़कर उसके विशेष गुण का बोध कराए, वैसे प्रत्यय जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर विशेष गुण का बोध कराए, विशेष गुण का बोध कराए, गुण। जैसे कागज में ई लगा दो, कागज जोड़ ई, कागजी बोलते ना, कागजी कार्रवाई हो रही है, कागज में ई लगाने पर क्या होगा? कागज में, जैसे कागज जोड़ ई, कागज जोड़ ई बराबर कागजी। कागज में ई लगने से क्या हो गया? कागजी। कागज, कागज ई लगने से क्या हो गया? कागजी। कागज में ई लगने से क्या हो गया? कागजी। आप ये समझ सकते हैं सर्वलित संज्ञा के बाद लगता है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, संज्ञा में ई लगने से कागजी बना है। ये तद्धित प्रत्यय की केवल चर्चा इसलिए हो रही है, ये संज्ञा के बाद ही लगता है। जैसे लोभी, लोभ में बड़ी ई लगा देंगे लोभी, ऋण में बड़ी लगाएंगे ऋणी। अब इत प्रत्यय लगा के दिखा रहे हैं। जैसे फल जोड़ इत, क्या होगा? फलित। इसमें फल मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, फलित। पुष्प में इत लगाएंगे पुष्पित, हर्ष में इत लगाएंगे हर्षित। ईला प्रत्यय भी होता है, जैसे चमक, चमक में क्या लगाएंगे? चमक में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? चमक में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? ईला। चमक जोड़ ईला, चमकीला। चमक जोड़ ईला, चमकीला। रंग जोड़ ईला, रंगीला। सज जोड़ ईला, सजीला। ईय प्रत्यय, ईय। भारत जोड़ ईय, भारत जोड़ ईय। क्या होगा?
भारतीय, भारत जोड़ ई है भारतीय, राष्ट्र जोड़ ई है राष्ट्रीय, मान, मान प्रत्यय होता है, ठीक है, जैसे बुद्धि जोड़ मान, बुद्धिमान, ठीक है, स्त्री जोड़ मान, श्रीमान, ऊ प्रत्यय, बड़ा ऊ प्रत्यय, जैसे बाजार जोड़ बड़ा ऊ, बाजार, बाजार जो बड़ा ऊ बराबर बाजार, बाजार बड़ा बाजारू, पेट जोड़ बड़ा ऊ दीर्घ, पेट जोड़ दीर्घ, पेटू, जो बड़ा ऊ बोल रहे हैं उसका मतलब दीर्घ। आज ही क्लास में आपको चर्चा किए हैं हर्ष और दीर्घ का, आप सुने होंगे तो ध्यान होगा, ठीक ना। जिसे दीर्घ ई को बड़ी बोलते, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, हर्ष मतलब छोटा, हर्ष ई छोटा ही। ईक प्रत्यय, अब हम लोग जानेंगे कि ईक प्रत्यय के बारे में जानेंगे, इसको मिटाए, अब हम लोग जानेंगे ईक प्रत्यय के बारे में। ईक प्रत्यय लगने से अर्थ परिवर्तित, जैसे समाज, समाज जोड़ ईक, ये जो ईक प्रत्यय है लगने से पहले वाले का मूल शब्द में परिवर्तित होता है। पहला देखिए समाज को भी ये हो जाएगा सामाजिक, और धातु आ हो गया सामाजिक, समाज जो बड़ी सामाजिक, केवल ईक प्रत्यय लगने से, जैसे सप्ताह, सप्ताह, सप्ताह जो ईक, साप्ताहिक। अभी आपका केवल चर्चा हो रही है तद्धित प्रत्यय का, इसके बाद तुरंत हम आते हैं कृत प्रत्यय पर। साप्ताहिक, अभी देखिए ईक लगने से पहला प्रयोजित होता है, सप्ताह जोड़ ईक, यहाँ और धातु आ हो गया साप्ताहिक, धर्म जोड़ ईक, धर्म जोड़ ईक, ये हो जाएगा ईक, ठीक है। केवल इसमें मात्रा इस पर लग जाएगा, लेकिन पहला में प्रयोजित होगा आर्थिक, अर्थ जोड़ ईक, आर्थिक, अर्थ जोड़ ईक, तो यहाँ ईक की मात्रा लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर होगा आर्थिक, क्या हो गया आर्थिक, ऐसे आर्थिक छोटी की मात्रा कम लग जाएगा आर्थिक। ये और रहने पर आ हो जाता है, आ रहने पर आ ही रहेगा, और रहने पर आ हो गया, आ रहेगा तो आ ही होगा, लेकिन कहीं ई रहे तो क्या होगा, अब ये भी आप जान लीजिए। ई जैसे अब देखिए यहाँ पर नीति जोड़ ईक, अगर शब्द के प्रारंभ में ई है तो ई आय में बदलेगा, नीति आय में बदल जाएगा, ई आय में बदल जाएगा, नीति है तो नैतिक होगा, नैतिक। अब मान लो विज्ञान है, विज्ञान, अब इसमें भी छोटी ई की मात्रा, विज्ञान जोड़ ई, विज्ञान है तो ई भी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ये केवल एक प्रत्यय लगने से, एक प्रत्यय लगने से परिवर्तित होता है। विज्ञान जोड़ी वैज्ञानिक, ठीक है, नीति जोड़ी नैतिक। आप देखिए अब इसकी बाद हम देखते हैं, कहीं यहाँ ई की जगह ऊ रहेगा तो क्या होगा, तो औ बन जाएगा, और रहेगा तो आ बनेगा, आ रहेगा तो आ ही बनेगा, ई रहेगा तो ऐ बनेगा, मतलब दो मात्रा वाले से, और ऊ रहेगा तो औ बनेगा। जैसे जैसे भूगोल, भूगोल जोड़ ई, क्या होगा भौगोलिक,
जो ऊ लगने से औ बन जाएगा, औ बन, गो है, गो है, औ गो, और ये ल है, ये की मात्रा है देखिए, ली का भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोल जोड़ की भौगोलिक, तो ये रहा आपका तद्धित प्रत्यय। अभी जो भी चर्चा किए तद्धित प्रत्यय, इसमें एक वाले लास्ट में बताए कि एक लगने से पहले अक्षर में, पहले वर्ण में परिवर्तन होते हैं, ठीक है, केवल एक प्रत्यय लगने से। और रहेगा तो आ हो जाएगा, आ रहेगा तो आ रहेगा हो जाएगा, ई रहेगा तो अय हो जाएगा। तो अय मतलब ऐसे होता है, अय इसका दो मात्रा होता है ऐसे, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से दो हो जाएगा या तो दो, और उ रहेगा तो औ बन जाएगा। इससे भूगोल जुड़ी, भौगोलिक होता है, नीति जुड़ी की नैतिक, विज्ञान जुड़ी की वैज्ञानिक, ठीक है। अब हम बताते हैं, प्रत्यय खत्म करना है तो अभी इसमें दूसरा भेद बताते हैं। आप बता रहे हैं कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। अब आप देखिए, कृत प्रत्यय उसको बताए कि जो प्रत्यय संज्ञा शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब सुनिए, जो शब्दांश, उसमें था जो शब्दांश संज्ञा शब्द के अंत में जुड़कर, इसमें है कि जो शब्दांश धातु शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। लिख लीजिए इसका, जो शब्दांश, जो शब्दांश धातु शब्द के अंत में, जो शब्दांश धातु शब्द के अंत में जुड़कर अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, कर देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश धातु शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, उन्हें, ठीक है, कृत प्रत्यय कहते, कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए कैसे होगा कि अब धातु किसे कहते हैं, आप भी सोच में पढ़ गए होंगे धातु किसे कहते हैं। तो 8 में संस्कृत पढ़े होंगे, 6 में, 7 में, 8 में संस्कृत पढ़े होंगे कि धातु किसे कहते हैं। शब्द के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु, जैसे पढ़ना क्रिया है तो इसका धातु क्या है, पठ, ठीक है। जैसे तो जो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं,
यानी ये धातु उसके मूल रूप के साथ लगेंगे। जैसे जाना क्रिया है, जाना, लेकिन जाना हिंदी बता रहे हैं, जाना क्रिया है, लेकिन जाना का कई रूप आ जाता है, वाक्य बदल देते हैं, लिंग वचन के अनुसार बदलते रहता है। जाना, जाता, जाति, जाते, गया, लेकिन मूल क्रिया क्या है? जाना। इसका रूप बदलते रहता है। पढ़ना, पढ़ना, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ता, ऐसे करके बहुत सारे रूप बदलते रहते हैं इसका। ठीक है, तो वही जो सब धातु के लगते हैं, इसी का मूल रूप धातु होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे पाठक, पाठ जोड़ क, पाठ क्या है? संज्ञा शब्द है, क प्रत्यय लग गया, पाठक, पाठ जोड़ क, पाठ, पाठ जोड़ अक, पाठक होगा, पाठ जोड़ अक, पाठक, चाल जोड़ अक, चालक, आका, जिसे आका, लड़ना मूल शब्द है, लड़ाका, आका प्रत्यय लगाया, लड़ना में आका लगाया, लड़ जोड़ आका, लड़ाका। धमाका, धम जोड़ आका, धमाका। आकू, पढ़ाकू, पढ़ जोड़ आकू, पढ़ाकू। लड़ जोड़ आकू, लड़ाकू, ये आकू प्रत्यय लगा है। जिसे पढ़ने वाला, पढ़ने में वाला लग गया, पढ़ने वाला। लिखने वाला, खेलने वाला, तैरने वाला, ये वाला प्रत्यय लगा, तैरने शब्द में आला लग गया। ठीक है, तो जो क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं, जो क्रिया के साथ लगेगा वही क्या होगा? कृत प्रत्यय। ठीक है, जो धातु, धातु मतलब क्या होगा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो इसके बाद जो भी बचा हम कल आपको बताएंगे, अभी हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है, हम यहीं पर प्रत्यय को इंड करते हैं, इसको और भी विस्तार से हम कल बताएंगे, क्लास मेरा है, कल बताएंगे।